सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की दरसी किताब जान पहचान से सबक 11, जिसका नाम है मिर्चनामा। ये एक इंसाइया है जिसके मुसन्निफ ख्वाजा हसन निज़ामी है। अब देखो, मुसन्निफ ने कौन सा मुसन्निफ? ख्वाजा हसन निज़ामी ने इस सबक को नाम दिया है मिर्चनामा। क्या नाम दिया है? मिर्चनामा, जिसका मतलब होता है वो मजमून जिसमें मिर्च के बारे में बताया गया हो या लिखा गया हो, तो उसको क्या कहते हैं? मिर्चनामा कहते हैं। तो इस सबक में भी मुसन्निफ ने दिल्ली की लाल मिर्चों के बारे में बताया है। क्या बताया है? कि दिल्ली की लाल मिर्चें किस रंग की होती है, उसका पौधा कैसा होता है, उसकी पैदावार किस तरह होती है और इसके ज़्यादा सेवन से हमारे शरीर को क्या क्या नुकसान हो सकता है, इन सब के बारे में मुसन्निफ ने इस सबक में बताया है। तब हम इस सबक को शुरू करते हैं। वो पुराना किला ही ना रहा जहाँ लाल मिर्चें दिल्ली में मशहूर थी। क्या बताया है? कि वो पुराना किला ही ना रहा जहाँ की लाल मिर्चें दिल्ली में मशहूर थी। और फेरी वाले अब पुराने किले की मिर्चें आवाज़ लगाकर मिर्चें बेचा करते थे। कहने को किला अब भी मौजूद है, यानी कि क्या है कि किला तो अभी भी वहीं पर है, लेकिन इसके आसपास की ज़मीन जहाँ मिर्चों की पैदावार थी, पैदावार का मतलब फसल थी, नई दिल्ली के नक्शे में आ गई और खेती क्यारी का नक्शा किले के करीब से बिल्कुल मिट गया है। क्या बताया है? मतलब मुसन्निफ ने कि मतलब कहने को तो जो ज़मीन किला था वो तो अब भी वहीं पर है, पर जो फसलें वहाँ पर हुआ करती थी, मिर्ची की पैदावार वहाँ पर होती थी, वो नई दिल्ली में उसका जो नक्शा है वहाँ गया है और दिल्ली के आसपास की जो खेती का वो ज़मीन थी वो वहाँ से बिल्कुल मिट सी गई है। खुदा की मार, मुँह में आग लग गई, आंखें पानी में डूब गई। किसके लिए कहा गया है यहाँ पर? मिर्चों के लिए। ये सालन है या मिर्चों का अचार। दिल्ली वाले खबर नहीं इतनी मिर्चें क्यों खाते हैं। क्या बता रहे हो? क्या बताया मिर्चों के बारे में? कि खुदा की मार, मुंह में आग लग गई, आंखें पानी में डूब गई। ये सालन है या मिर्चों का अचार। दिल्ली वाले खबर नहीं इतनी मिर्चें क्यों खाते हैं। दक्कन, मद्रास और दिल्ली के सिवा यानी के अलावा सारी दुनिया में मिर्चों की इतनी ज़्यादती नहीं है। यानी कि क्या बताया है अब? कि दक्कन, मद्रास और दिल्ली के अलावा सारी दुनिया में मिर्चों की इतनी ज़्यादती नहीं है, यानी कि इतनी ज़्यादा मिर्चें नहीं खाते हैं। कहीं काली मिर्चों का रिवाज है, यानी कि कहीं तो काली मिर्चों का चलन है, कहीं शुरू से मिर्च खाते ही नहीं। क्या बताया है? कहीं तो काली मिर्चों का चलन है, कि काली मिर्चें खाते हैं, और कहीं पर तो मिर्चों का मतलब खाते ही नहीं है। मगर दिल्ली इलाही तेरी पना, ये सालन में लाल मिर्च ना हो तो दिल्ली वाले इसकी सूरत पर नाम धरते हैं, नीली पीली शक्ल बनाते हैं। दिल्ली वाले हरी मिर्च रूखी खाते हैं। क्या करते हैं दिल्ली वाले? के हरी मिर्च तो रूखी ही खाते हैं। नींबू में कतर कर कचूमर बनाते हैं, अचार में डालते हैं, लाल हो जाए तो दाल सालन इसी से पकता है। सालन की लाल लाल रंगत की तारीफ की जाती है, जो मिर्च की तेजी से हर वक्त सुर्ख रहता है। अब आगे देखिए, लाल मिर्च का पौधा 2-1.5 फुट ऊंचा होता है। अब इसमें क्या बता रहे हैं? लाल मिर्च के पौधे के बारे में बता रहे हैं कि लाल मिर्च का पौधा किस तरह का होता है। तो लाल मिर्च का पौधा 2-1.5 फुट ऊंचा होता है। कितना होता है? 2 से 1.5 फुट ये ऊंचा होता है। मिर्च शुरू में बड़ी प्यारी मालूम होती है, यानी कि जब छोटी छोटी होती है तब तो बहुत ही अच्छी लगती है। उंगली भर की सब्ज चिकनी, पाँव इंच मोटी। क्या बताया इसमें? उंगली भर की सब्ज चिकनी, पाँव इंच मोटी। सब्जी मतलब हरी, ठीक है। जड़ की तरफ से चौड़ी, मुंह के पास से पतली। जड़ की तरफ से चौड़ी होती है और मुंह के पास से पतली होती है। जमीन की तरफ आंखें झुकाए रखती है। चंद रोज में बढ़ते बढ़ते 2 इंच 2.5 इंच लंबी हो जाती है, यानी कि कुछ दिनों में ये बढ़ते बढ़ते 2 से 2.5 इंच लंबी हो जाती है। बचपन की सब्जी जवानी का सुर्ख लिबास पहनती है और हरे हरे दरख्तों में लाल लाल मिर्चें ऐसी मालूम होती है जैसे सब्ज साटन में लाल लाल फूल या रोशनी की सब्ज झाड़ में सुर्ख रंग की कलमें लटका करती है। अब आगे देखिए,
बेचारा दरख्त तो अव्वल से आखिर तक सब्ज ही रहता है। अब क्या बताया उन्होंने, दरख्त के बारे में बताया है कि बेचारा दरख्त तो अव्वल से यानी कि शुरू से आखिर तक यानी कि एंड तक सब्ज यानी कि हरा ही रहता है। खबर नहीं मिर्च में ये जवानी कहाँ से आ जाती है कि मरते दम तक लाल रहती है, यानी कि थोड़े दिन बाद में वो लाल हो जाती है, फिर एंड तक वो लाल ही रहती है। शायद मिर्च के दरख्त का जिगर भी लाल होगा और उसने इसको काट कर मिर्चें बनाई होगी। मिर्चें टूटकर आती है तो डोरों में पिरोकर और हार बनाकर क्यारियों में, छतों पर और सूखी ज़मीन पर फैलाकर इन्हें सुखा लेते हैं। क्या होता है फिर कि जब मिर्चें टूटकर लाई जाती है, जब मिर्चों को तोड़ा जाता है, उन्हें लेकर आया जाता है, तो कोई तो डोरों में पिरोकर और हार बनाकर क्यारियों में और छतों पर और सूखी ज़मीन पर फैलाकर इन्हें सुखा लेते हैं। फिर क्या मजाल धूप से इसके रंग और रोगन में फ़र्क आता हो, फिर चाहे धूप में कितनी ही रहे, ये कितनी ही देर तक रहे, ये जैसी रहती है वैसा ही इसका कलर हुआ रहता है। सूखकर मुरझा जाती है मगर चेहरा वैसा ही लाल दमका करता है। बल्कि खाल में एक तरह की चमक और सफाफी यानी कि जिसके आर पार देखा जा सकता हो, यानी कि सुथरापन जिसे बोलते हैं हम, वो पैदा हो जाती है। कब होती है? सूखने के बाद, जिसमें से इसके अंदर के बीज नज़र आ जाया करते हैं, यानी कि इसके सूखने के बाद इसमें इतनी सफाफी आ जाती है, इतना सुथरापन आ जाता है कि सूखने के बाद जिसके अंदर के बीज होते हैं वो भी नज़र आ जाया करते हैं। मिर्च के पेट में बहुत से बच्चे यानी कि बीज होते हैं। बच्चों को किससे तस्वीर दी गई है? बीज से, यानी कि इसके पेट में बहुत से बच्चे यानी कि बीज होते हैं और उनकी शक्ल जर्द और गोल गोल बिल्कुल सोने की गिन्नियों की सी होती है। किसकी तरह होती है? बिल्कुल सोने की गिन्नियों की तरह उनकी शक्ल होती है। मिर्च खाने की चीज़ नहीं है। अब आगे क्या बता रहे हैं सुनिए कि मिर्च खाने की चीज़ नहीं है, इसको तो खेत में देखना चाहिए। क्या कहा उन्होंने कि मिर्च खाने की चीज़ नहीं है, इनको तो सिर्फ खेत में ही देखना चाहिए। मगर खलकत खाती है। खलकत को मतलब होता है लोग या दुनिया, इसको दुनिया खाती है। लाल मिर्च मुर्रा, जिगर, मसाला दिल व दिमाग को बेहद मुअज्जर करती है, यानी कि नुकसान देती है। इसको देती है लाल मिर्च मुर्रा, जिगर, मसाला दिल व दिमाग को ये बहुत नुकसान देती है। इसका नुकसान बहुत आहिस्ता आहिस्ता होता है। क्या बताया है कि इसका नुकसान जो होता है बहुत ही धीरे धीरे होता है और मालूम नहीं होता, पता भी नहीं चलता, और इसका नुकसान धीरे धीरे शरीर में होने लगता है। मुझी को देखो। अब मुझी को देखो यहाँ पर किसके लिए आया है? मुसन्निफ के लिए। मुसन्निफ कह रहे हैं कि मुझी को देखो, इसके दिलदादा में हूँ। दिलदादा का मतलब पसंद करने वालों में से। मुझी को देखो, इसके पसंद करने वालों में से एक मैं भी हूँ। 8 दिन हुए बिल्कुल छोड़ दी है। क्या कह रहे हैं वो कि 8 दिन हो गए मुझे, मैंने मिर्ची खाना बिल्कुल छोड़ दी है। और देखता हूँ कि इसके तर्क ने यानी कि इसके छोड़ने ने मेरी सेहत को बेहद फ़ायदा पहुँचाया है। और मैं क्या देखता हूँ कि इसके छोड़ने से मेरे शरीर को बहुत ही फ़ायदा पहुँचा है। अब तो अहद कर लिया है। अहद करना मतलब पक्का इरादा कर लिया है। अब तो मैंने पक्का इरादा कर लिया है। खुदा ने चाहा तो इस फितनी को, फितनी का मतलब होता है झगड़ालू, मतलब यहाँ पर किसके लिए आया है? मिर्च के लिए। तो क्या कह रहे हो? खुदा ने चाहा तो इस फितनी को कभी मुँह ना लगाऊंगा। मतलब मैंने पूरी तरह से इसे छोड़ दिया है, अब मैं इसे कभी भी मुँह नहीं लगाऊंगा, मतलब कभी भी नहीं खाऊंगा। बी मिर्च को छोड़ दिया है, यानी कि मिर्च के लिए कहा उन्होंने कि बी मिर्च को मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है। बरसों साथ रही थी, यानी कि बहुत टाइम तक मैंने इसे खाया है। साथ रहने का मतलब बहुत टाइम तक मैंने उसको खाया है। इसी वास्ते इसकी यादगार में, यादगार मतलब निशानी में, ये मिर्चनामा लिखा है कि मुझे को ये बेवफा ना कहे। तो ये आज का हमारा जो सबक था वो यही समाप्त हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं और याद भी करना है।